हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं भी हूँ नंदगांव, जहाँ पे नंद जी का गांव है, तो नंदगांव है और नंदी पर्वत है। तो चलिए मैं उस नंदी पर्वत को आपको दिखाता हूँ और जो भी वहाँ की कहानी है मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप भी यहाँ पे आने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको मथुरा आना पड़ेगा। मथुरा से नंदगांव का दूरी 55 किलोमीटर है और वृंदावन से नंदगांव का दूरी 45 किलोमीटर है। अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आपको वह जो गाड़ी है आपको नीचे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो नंदी पहाड़ है और जो नंद बाबा का महल है वो पहाड़ के ऊपर है, तो हाइट में है वो, इसलिए आपको नीचे ही रखना पड़ेगा। और वहाँ से आपको यहाँ से गलियों से होते हुए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ तक, और मात्र आप 10 मिनट में वहाँ तक पहुँच जाएंगे मंदिर के पास। चलिए अब आपको चलते चलते हम ये बताते हैं कि यह जो नंदगांव देख रहे हैं ये पहले नंदी पर्वत था और यहाँ पे एक सांडलीय ऋषि रहते थे। और उस टाइम जो मथुरा का कंस मामा थे उनका मथुरा के आसपास के जितने भी इलाके थे वहाँ पे बहुत उनके जो राक्षस थे वो बहुत मतलब परेशान करते थे। तो एक दिन ये जो ऋषि थे वो तपस्या में लीन थे, तो उनका जो राक्षस है वो आके उनको डिस्टर्ब कर दिए। तो वो यहाँ पे श्राप दिए कि अगर यहाँ पे कोई भी राक्षस आएगा तो यहाँ पे आने के बाद पत्थर का बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 राक्षस आए थे और दोनों राक्षस पत्थर के बन गए। तो इसलिए इस नंदी पर्वत पे कोई भी राक्षस नहीं आता था। तो ये बात नंद बाबा को पता चला जिस टाइम पे वो गोकुल के अंदर थे। तो गोकुल के अंदर कंस मामा डेली किसी न किसी राक्षस को भेजता था कृष्ण भगवान को मारने के लिए। तो वहाँ से भागकर नंद बाबा इस पहाड़ पे आए थे कि वहाँ पे कोई भी राक्षस नहीं जाएगा। तो यहीं पे इस जगह पे आके रहने लगे वो। थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं सीढ़ियों के पास, और यही जो सीढ़ियाँ है ये नंद महल चली जाती है, और इसी सीढ़ियों से होते हुए हमें धीरे धीरे नंद महल तक जाना पड़ेगा दोस्तों। तो पहले ये नंदी पर्वत था, नंद बाबा को आने के बाद ये जो नंदी पर्वत है नंद गांव पड़ गया, और उसी नंद गांव में नंद बाबा का मंदिर है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान 11 साल तक यहाँ पे पले बड़े थे और यहाँ से मथुरा चले गए। तो चलिए अब हम पास में आ गए हैं मंदिर का, अब चलते हैं आपको जो गेट है वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। अब चलिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपको हर एक चीज़ यहाँ इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। देखिए सूज घर है यहाँ पे, गेट के बगल में यहाँ पे सूज घर है, देख सकते हैं। यहाँ पे आप मंदिर में जाने से पहले अपना जो जूता चप्पल है आप उतार के जाएं, क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है जाने में। तो ये देखिए जूता के बगल में यहाँ पे गेट बना हुआ है, और इसी गेट से दोस्तों हमें होते हुए अंदर की तरफ जाना है। तो चलिए चलते हैं हम मंदिर के अंदर। तो देखिए दोस्तों मंदिर आने के बाद अंदर में देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है चारों तरफ से, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो मंदिर है दोस्तों एकदम टॉप पे बनाया गया है, जो नंदी पहाड़ है उसके टॉप पे ये मंदिर को बनाया गया है, देख सकते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम मतलब कोहरा टाइप का दिख रहा होगा आपको, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। और देखिए दीवारों के अंदर जो मंदिर का हॉल है उस पर दीवारों के ऊपर कितने अच्छे से पेंटिंग वगैरह बनाया गया है, देख सकते हैं आप। और यह जो आप मंदिर देख रहे हैं ये 5250 साल पुराना मंदिर था। तो पहले क्या था कि ये जर्जर हो गया था, तो एक राजस्थान का जो राजा थे उन्होंने इस मंदिर को पैसा लगाकर और इस मंदिर को मरम्मत करवाए थे। तो अभी ये जो मंदिर है देख सकते हैं कितना देखने में खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि पहले जर्जर हो चुका था, लेकिन जो राजस्थान का राजा थे उन्होंने इस मंदिर को अच्छे से बनवाया, देख सकते हैं। और अच्छे से इसका देख रेख करवाया जाता है, मंदिर का एक ट्रस्ट है उसके द्वारा। राधा रानी जो वृंदावन की महारानी है उसके बिना इजाजत कान्हा जी की भी नहीं चलती है। तो जो समझ रहे हम कान्हा की मर्जी पे आया, कान्हा तो नौकर है, और जो वृंदावन की जो महारानी अच्छी है वो सिर्फ राधा रानी अच्छी है। राधा रानी कृपा करे तो सब हो जावे, और राधा रानी कृपा नहीं करे तो ऐसे जिंदगी में पार हो जावे। ये सामने देखे ये ठाकुर का रूप गोस्वामी त्रिरासन गोस्वामी भजन कुटी, प्रेम से वो त्रिरासन गोस्वामी महाराज की जय। के इधर हाथ जोड़े, ये राधा रानी सैन भवन, इधर 1 मिनट ठाकुर बैठता है। यहाँ ये ठाकुर का कृपा कपड़ा साबुन तो धो लेगा, ये वृंदावन का धूल दोबारा प्राप्त नहीं होवे। क्यों नहीं होवे? इसको कान्हा मुख से खाया और माँ जसोदा को ब्रह्मांड दिखाया, तो माँ जसोदा डर गया। तो इसलिए यह बैठने से जलम का पाप मिट जाता है। 1 मिनट सभी लोग नीचे बैठे।
तो नंद बाबा गोकुल बाड़ी को त्याग दिया, एदी के नंदगाम से नंदग्राम बाड़ी बसाया। ये सामने राजा रानी सेन भवन आचे, ये साल में 3 दिन खुलते। होली होता है लठमार, कृष्ण जन्माष्टमी, लाला का हैप्पी बर्थडे, और करवा चौथ जब माता लोग अपने पति के लिए आहू का व्रत रखता है ना, ऐसी मेरी राधा रानी मेरे श्याम सुंदर के लिए गोविंद व्रत रखता है। आज भी जिस पे राधा रानी कृपा करे, आज भी राधा रानी कड़ी चावल का दान करे। हम यहाँ का ब्रजवासी ब्राह्मण आपका बाड़ी नहीं जाएगा मांगने के लिए, आपको राधा रानी बुलाया, आपका कृपा हुआ, इसलिए आपसे बोला। यहाँ का 16 ब्राह्मण अच्छे, दुखी मन से कष्ट मन से दीवे ना, अड़ंगा भी नहीं लगावे। आपका मन भावे तो ब्रजवासी खीर सेवा दीवे, नहीं भावे तो प्रेम से आशीर्वाद लेके जावे, जबरदस्ती जोरी कुछ न होवे। दुखी मन से कष्ट मन से दीदी देवे ना, पेट में सुबह सुबह लात देवे ना, ऐसा भी नहीं करना। और यह जो मंदिर है दोस्तों, ये 2 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। आप उसके कभी भी आगे या पीछे आके घूम सकते हैं यहाँ पे। अगर इस टाइम पे अगर आप आते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, इससे अच्छा रहेगा कि आप कहीं और घूमिए उस टाइम पे। और यह इंडिया में पहला ऐसा मंदिर है जिसमें कृष्ण भगवान के पूरे परिवार का यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा आप कहीं भी नहीं देख सकते कि उनके पूरे परिवार का मंदिर बना हो। तो चलिए अब आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। देखिए मंदिर का नज़ारा देखिए, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और बहुत शांत वातावरण है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको मन नहीं करेगा जाने का। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते भी नहीं है क्योंकि वृंदावन और मथुरा से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि एक बार आप यहाँ पे ज़रूर आएँ देखने के लिए। तो चलिए मंदिर के अंदर आपको ले चलते हैं, जहाँ पे सभी फैमिली का इनका यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और मूर्तियाँ लगा हुआ है। तो देख सकते हैं सामने वाला जो गेट है, जो लोग खड़े हुए हैं उनके आगे में गेट था। और ये देखिए ऊपर का कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है मंदिर को, देख सकते हैं। और मंदिर दोस्तों अभी बंद है, अभी वो भोग चल रहा है उनका। तो बताया जाता है कि जो नंद महाराज जी थे, कृष्ण भगवान को गोकुल जब 11 साल रहने के बाद जब कृष्ण ने ज्यादा वहाँ पे अत्याचार कर दिया था, तो नंद भगवान इसी नंदेश्वरी पर्वत पे अपने गांव पे लेकर आए थे और यहीं पे उनका पालन पोषण हुआ। और यहाँ पे जो नंदी भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनके पूरे परिवार को आपको दर्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, तो मैं यहीं से बता दूं क्योंकि मैं अंदर गया था और देखा कि वहाँ पे जो कृष्ण भगवान के सभी परिवारों का दर्शन करने को मिला। और कृष्ण भगवान, राधा रानी और देवकी माता और जो नंद जी थे उनका प्रतिमा था, और कृष्ण भगवान और उनके भाई बलदाऊ जी उनका भी यहाँ प्रतिमा लगाया है। और जो इनके मित्र थे जो गाय चराते थे, धनसुख और मनसुख 2 मित्र थे, उनका भी यहाँ पे प्रतिमा पूरा ऐसे यहाँ पे कृष्ण जी का पूरा परिवार का यहाँ पे आपको प्रतिमा देखने को मिलेगा। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ जो वृंदा कुंड है, जो राधा जी की सखी है, वहाँ पे ये वृंदा कुंड जहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी आके मिला करते थे। ये कुंड जो राधा की सहेली है वृंदा, उसी के नाम पे बनाया गया है। आइए, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत शांति माहौल मिलेगा, आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। यहीं पे कृष्ण भगवान और राधा जी आके मिला करते थे, जो वृंदा कुंड है। इसके बाद से ले चलते हैं आपको टेर कदम के पास। यहाँ पे समाधि स्थल भी है बाबा माधव की। ऐसा बताते हैं कि काफ़ी समय पहले ये जो कुंड है कमल के फूलों से घिरा हुआ था। ये एक अलग ही शांत माहौल है। यहाँ पे आइए आप और आके यहाँ पे बैठिए। बैठने पे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर आप नंदगांव आते हैं और अपने परिवार के साथ आते हैं तो हम यहाँ पे आइए और बैठिए, और यहाँ दोपहर खाना आराम से बैठिए, खाइए और रेस्ट करिए।
उसके बाद से निकलिए कहीं जाना होगा और उसके बाद से वृंदावन या जहाँ घूमना होगा। हम आ गए हैं टेर कदम, जहाँ पे कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ यहीं पर टेर कदम पे आते थे और दोस्तों के साथ गाय चराया करते थे। टेर का मतलब होता है बुलाना, जैसे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाकर और सारे जो गाय इनकी थी गाय को बुलाया करते थे। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा गया है, देखिए यहाँ पे जरूर पढ़े, ऊपर भोजन ना करें। और यही जो कदम का पेड़ है इसी पे बैठ करके और बांसुरी बजाते थे और अपनी गायों को बुलाया करते थे। चलिए मैं आपको चारों तरफ से भ्रमण करा दे रहा हूँ। ये कदम का जो पेड़ देख रहे हैं इसे बना के पिलर बना के रोका गया है, क्योंकि ये बहुत कई साल सौ पुराने पेड़ हैं। देखिए यही वो पेड़ है जहाँ पे कृष्ण भगवान और अपने दोस्त जो मनसुख दास थे सभी दोस्तों के साथ आकर और गाय चराते थे और यहीं से वो बांसुरी बजाते थे। तो इनकी सारी गाय जो भी थी इनकी बांसुरी के धुन पे इनके पास चली आती थी। जो टेर कदम मंदिर है इसके अंदर फोटो लेना अलाउ नहीं है, तो मैंने आपको पूरी तरह से भ्रमण कराया। जो भी यहाँ की कहानियाँ थी मैंने एक एक करके बताया कि टेर कदम, इसे टेर कदम क्यों बोला जाता है और यहाँ की क्या कहानियाँ हैं। तो टेर का मतलब मैंने बताया कि टेर का मतलब होता क्या है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।